सो गाइस आ गया आपके लिए एक और वीडियो लेके। आज की वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कि अपनी जो NS 400 है वो वाकई उस लायक है जो कंपनी ने कह दिया है कि सबसे सस्ते में चार मोड्स या बस ऐसी हवा बना रखा है और बेच रहे हैं भाई अंधी। तो हम आज ये देखेंगे कि इसके जो चार मोड्स हैं उनमें डिफरेंस है क्या, या बस यूं ही बटन दे दे चेंज करते रहो भाई, खेलते रहो इससे बच्चों की तरह। वही देखो, जब हम मोड चेंज करते हैं तो दो ही चीज़ें हैं जिनमें फ़र्क पड़ता है, या तो पावर या एबीएस कितनी जल्दी ट्रिगर कर रहा है या कितनी लेट ट्रिगर कर रहा है। एंड सेकंड इज पावर कि रेन मोड में जैसे हो गया या रोड मोड में हो गया थोड़ी कम पावर होनी चाहिए, और स्पोर्ट्स और ऑफ रोड में फुल पावर होनी चाहिए। ऐसा हमें लगता है, हम मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा सच में है? मुझे लग नहीं रहा एक्चुअली। तो मैं आज करने वाला हूँ टेस्ट, तो हम चल रहे हैं सीधा गोप्रो के अंदर। दूसरी चीज़ जो मैं इस वीडियो में कवर करना चाह रहा हूँ व्लॉग शुरू करने से पहले, वो इसलिए क्योंकि फिर वो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पर अलग से कोई वीडियो बनाने का मतलब नहीं बनता। तो एक तो ये है, जैसे ये स्टार्ट कर दी ना मैंने, अभी मीटर की ब्राइटनेस देखो कितनी है, लेकिन जैसे मैं हेडलाइट ऑन करता हूँ ये लो हो जाती है। ठीक है, सेम चीज़ DRL में है। DRL अभी देखो कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, एकदम मस्त, और हेडलाइट ऑन करते ही लो पड़ जाता है। एक तो ये है। अब इससे चाहे तुम इस तरह से कह लो कि भाई लाइट तो रात में जलाएगा तो मीटर की लाइट तो कमी चाहिए या DRL कमी चाहिए, कोई बात नहीं, वो अलग बात है, लेकिन है ऐसा तो मैंने बता दिया बस। सेकंड चीज़ इज़, हाँ कोई पूछ रहा था कमेंट में कि वो ट्रैक्शन बंद कैसे करना है। उसके लिए देखो बहुत ही सिंपल चीज़ है, यहाँ पे हमारे बटन से इन पर भी ध्यान रखना। सेट पे दबाएंगे, व्हीकल इन्फो में जाएंगे तो मोड्स आएंगे, MTC आएगा, वार्निंग आएंगे। ठीक है, MTC में जाओ और यहाँ से ऑन ऑफ कर लो, प्रेस करके रखोगे तो चेंज हो जाएगा। ऐसे ही MTC ऑफ करना है तो प्रेस करके रखोगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यही चीज़ आपको इतनी अंदर नहीं जाना बटन बार बार दबा के, तो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने कर रखा है। अगर मैं सिर्फ ये ऊपर का बटन दबा दूँ ना तो डायरेक्ट MTC पे आ जाए। शॉर्टकट सेट कर सकते हैं हम अप की और डाउन की से। तो मैंने ये सेट कर रखा है MTC के लिए, अब दबाता हूँ तो सीधा MTC आ जाता है। इन टॉपिक है हमारा आज का वीडियो का, तो वो भाई व्हीकल इन्फो में जा रहे हैं हम। ठीक है, राइड मोड में जा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे दिखाता रहता है कि रोड, स्पोर्ट, रेन किस में है ये अभी प्रेजेंट में ना। अब राइड मोड में जब मैं जाता हूँ ना तो मैं किसी में भी स्विच कर सकता हूँ। जैसे रोड पे क्लिक करूँगा, एक टैप से एक बार क्लिक करूँगा बस यहाँ पे राइड मोड में, स्पोर्ट्स पे क्लिक करूँगा हो जाएगी। ठीक है, ये चलते चलते भी हो जाएगी, सिर्फ इन 3 मोड्स में, रोड, स्पोर्ट और रेन, 3 में चलते चलते भी हो जाएगी। लेकिन ऑफ रोड डालने के लिए हमें बाइक को बंद करके रोकना पड़ेगा, तब जाके ये ऑफ रोड में आएगी, वरना आने की नहीं चलते चलते। ठीक है, तो अभी मेन टॉपिक जो हमारा आज का, हम रोड में आ रहे हैं और अब इसमें चेक करेंगे कि हमारा ABS में क्या है। मतलब मैं दोनों चीज़ बताऊंगा, पीछे का टायर लॉक हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अभी देख सकते हैं आप रोड मोड में है। ठीक है, अभी हम चलते हैं और दोनों पहले मैं हल्की स्पीड में तुम्हें चेक करके बताऊंगा पिछला टायर लॉक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये हम ज़रा सी स्पीड में 20-30 पे, तो पिछला ABS पूरा चल रहा है, मतलब स्किड होने का भी चांस नहीं आ रहा। और फ्रंट में देखते हैं, फ्रंट में बिल्कुल भी लिफ्ट भी नहीं होने दे रहा, मतलब मैं कोई वेट पुश नहीं कर रहा, बिल्कुल भी लिफ्ट भी नहीं होने दे रहा, और पहले ABS आ जा रहा है। तो ये रहा भाई ABS की बात। पहले चारों मोड में ABS की बात करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो ABS की बात में ये है कि ठीक है, रोड मोड में ABS ना पिछला बिल्कुल भी लॉक हो रहा है, ना अगला बिल्कुल भी पीछे से उठने जा रहा है, मतलब स्टॉप पे बिल्कुल नहीं पड़ सकती इसमें। ठीक है, फिर हम आते हैं भाई, चेंज कर लेते हैं स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में हमने लगा दिया। ध्यान रखना अभी सिर्फ ABS की बात हो रही है, पावर की बात थोड़ी देर में करूँगा अच्छी रोड पे जाके। तो पिछले वाला ऑलमोस्ट वैसा ही जैसा रोड पे था, तो ABS में फ़र्क नहीं। अगला भी देख लेते हैं, पिछले एक और बार पहले, ये पिछले में कोई चेंज नहीं, बिल्कुल लॉक नहीं हो पा रहा, पहले ABS आ जा रहा है। तो बिना वेट शिफ्ट करे कर रहा हूँ, स्टॉप भी नहीं पड़ पा रही, यानी कि ना स्टॉप पे लग सकती पीछे, मतलब लिफ्ट, एंटी लिफ्ट कह सकते हैं इसे हम, जो मोस्टली रहता ही है ABS में। ठीक है, तो नहीं उठ पा रही पीछे से बिल्कुल भी। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं भाई, फिर से राइड मोड चेंज करके हम डालेंगे रेन में। तो रेन में क्या है, या तो पावर ड्रॉप होना चाहिए या ABS जल्दी आना चाहिए, वो भी देख लेते हैं। कहाँ है ये ब्रेक? तो कुछ अजीब सा हो रहा है क्या पिछला? नहीं,
ये भी लॉक तो नहीं होने दे रहा, लेकिन कुछ फ़र्क सा तो लग रहा, मतलब कि जैसे अभी तो के 2 मोड्स में एकदम से ट्रिगर होके रुक जा रहा था, अभी कुछ अलग लग रहा है, थोड़ा सा अलग तरीके से आ रहा है। मतलब लॉक तो खैर होना ही नहीं है ABS में, लेकिन आ रहा कुछ अलग तरीके से। फ्रंट भी देख लेते हैं यहीं रेन मोड में, नहीं फ्रंट भाई शायद और जल्दी आ रहा है ABS इसमें तो रेन में तो खैर जल्दी आना है, क्योंकि वेट रोड के हिसाब से उसमें सेट रहता है। वैसे वो असलियत में जब पानी पड़ता है ना सेंसर पे तब होता है, लेकिन रहता ही है कि थोड़ा सा कम ही प्रेशर पड़ने पे ABS ट्रिगर हो जाता है रेन में, जो होना चाहिए नॉर्मली। बट अभी तक तीनों मोड्स में मुझे ABS में कोई फ़र्क लगा नहीं। अब आ जाते हैं हम, देखो हम ऑफ रोड में, और ऑफ रोड पहले मैं दिखाऊँ तो मैं चेंज करके ये ऑफ रोड में डाल रहा हूँ, गाड़ी चल रही है अभी तो ये आए यार, ये क्या पागलपन है भाई, कभी कभी तो चेंज होता नहीं। अब ये चलते चलते ऑफ रोड मोड में लग गई। कल मैं इतनी देर ट्राई कर रहा था, भयंकर हो ही नहीं रहा था, अब ये चेंज हो गया। चलो ठीक है, ऑफ रोड में आ गई, वरना ये ऑफ रोड ऐसे ब्लिंक ब्लिंक करता है और वापस उसमें जाता है, इसमें पहले थी ऑफ रोड लगता ही नहीं। चलो ठीक है, ऑफ रोड लग गया। अभी पिछला ABS ट्राई करते हैं, पीछे से गाड़ी आ रही है। इसमें ये हो रहा है कि हल्का सा स्किड होके फिर ABS आ रहा है, एक मतलब 1 मिलीसेकंड के लिए टायर स्किड हो रहा है पिछला, उसके बाद आ रहा है। फिर से एक बार पीछे वाला ट्राई करते हैं। हाँ, इसमें हल्का सा टायर स्किड हो रहा है, रुक रहा है, फिर चल रहा है, फिर रुक रहा है, फिर चल रहा है, ऐसे हो रहा है पिछले वाले ABS ऑफ रोड में। ठीक है, अब फ्रंट का देख लेते हैं, बिना वेट शिफ्ट करेंगे। तो इसमें ये रहा कि हल्की सी स्टॉप पे पड़ गई, बिना वेट डाले कर रहा हूँ मैं ये। अगर मैं इसमें स्टॉप पे मारना चाहूँ तो हल्की सी उठा भी सकता हूँ, बट यहाँ चल रहा है बिना वेट डाले, तो ये देख सकते हैं हल्की सी उड़ जा रही है पीछे से, उसके बाद ABS ट्रिगर हो रहा है। ओह, काफ़ी ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो ये बिना उसके था, लेकिन स्लो स्पीड में था। हाई स्पीड में या ऑफ रोड में भी लिफ्ट नहीं कर पाती, चाहे वेट पुश भी कर लो। ठीक है, मतलब स्टॉप भी प्रॉपर नहीं पड़ पाती। तो ये सब रही भाई, देखो इसकी बातें ABS की, कि ABS में डिफरेंस क्या है अलग अलग मोड्स में। कि अब देख लेते हैं पावर की बातें। तो पावर का क्या रहता है जनरली, कि और किसी बाइक की बात करें जैसे कि RR 310 या और भी कोई बाइक ले लें, अगर उसमें मोड्स चेंज करते हैं तो पावर भी अप डाउन होती है। जैसे कि उसमें अर्बन और रेन में BHP घट जाती है, मतलब कि RPM लॉक हो जाते हैं उसके 7-8 हज़ार पे, इससे ऊपर नहीं जाते हैं। और बाकी उसके ट्रैक और स्पोर्ट्स में जाते हैं फुल, जितने उसके RPM जा सकते हैं 11 अराउंड। तो वहीं हमें इसे भी चेक करना है कि इसमें भी ऐसा कुछ है या फिर पावर में कोई चेंज है नहीं। और ABS में भी 3 मोड्स में तो कुछ है नहीं, तो क्यों है पावर मोड्स इसमें, तो अभी हम देख लेते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ वापस से अपना चेक। कैसे करूँगा भला, कैसे ही पता चलेगा? तो हम करने वाले हैं यहाँ पे 0 to 100 हर एक मोड में, तो रोक के करूँगा तो 0 to 100, और फिर एडिटिंग के टाइम पे पता चलेगा एग्जैक्ट कितने सेकंड्स में ये ले पा रही है। तो चलो ट्राई करते हैं। रोड खाली है और ये है अभी रोड मोड में। अब 0 to 100 का टेस्ट करेंगे और यहीं से हमें पता चलेगा कि अलग मोड्स में पावर डिफरेंस है या नहीं है, या क्या ही है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे ड्रैग करते हैं उसी तरह लॉन्च लूँगा मैं। हो गई 100। वैसे तो अच्छा खासा पावर बंच सा आया एकदम से पॉप करके, जो ये चली हल्की सी, अच्छा है। बट स्टिल लॉन्च में हर बार ऐसी करके देखूंगा। तो 100 अभी कितनी देर में गई मुझे नहीं पता, एडिटिंग के टाइम में पता चलेगा कि रोड मोड में कितनी देर में ये 100 टच किया। ओके, स्पोर्ट्स मोड, और हम खड़े हो गए यहाँ पे, और स्पोर्ट्स मोड में ये चली अपनी बाइक। ओके, स्पोर्ट्स का भी हो गया। भाई रोड और स्पोर्ट में फ़र्क होना चाहिए था एक्चुअली, सही बताएं तो, क्योंकि रोड में होनी चाहिए कि स्ट्रीट में चलाने के लिए, और स्पोर्ट्स में होनी चाहिए फुल पावर। अभी देख लेते हैं रेन भी, और रेन के लिए हमें रेन में डालना पड़ेगा। राइड मोड हमने डाल दिया भाई रेन में। रेन में पावर ड्रॉप होनी चाहिए, वरना भाई क्यों ही है मोड से इसमें, क्यों पागल बना रहे क्या? तो हमने डाल दी बाइक रेन में। अब देख लेते हैं भाई, चलो 3, 2, 1। पहुंच गई। ओके, तो देख लेंगे कितनी देर में गई है 100। ओके, ऑफ रोड में अगेन।
ओके सो गाइस, हमने अभी चारों मोड्स में ABS टेस्ट भी कर लिया कि क्या फ़र्क है। सिर्फ ऑफ रोड में थोड़ा सा डिफरेंस है ABS की बात करें। और पावर की बात करें तो वो अभी जो मैंने रन करके देख लिया, इसका आउटपुट जो पता चलेगा, आउटपुट तो चलेगा भाई एडिटिंग के टाइम पे, ताकि मैं वहाँ पे सेकंड्स के हिसाब से देख पाऊँ कि असल में क्या हिसाब बैठ रहा है। अभी कुछ कह नहीं पाऊँगा, तो अभी यहाँ से मैं चलता हूँ घर को और देखता हूँ कैमरा में क्या हो रहा है। और जाते जाते एक ये तो ज़रूरी है ना, वरना मज़ा कैसे आएगा मुझे। सो गाइज मैं अभी आ गया हूँ बाइक चला के, जैसा कि देखा आपने भी सब कुछ। एंड मैंने कहा था कि एडिटिंग के टाइम पे पता चलेगा कि कितना उसमें डिफरेंस आ रहा है पावर में। ABS में तो है थोड़ा बहुत डिफरेंस, ऑफ रोड में स्टॉप भी पड़ सकती है, मतलब कि थोड़ा सा लेट ट्रिगर करता है, अच्छी बात है वो। एंड चलो ABS में हल्का फुल्का फ़र्क है, लेकिन सिर्फ ऑफ रोड में। बाकी 3 मोड्स में ABS सिमिलर है ऑलमोस्ट। और जो ऑफ रोड में है उसमें पीछे वाला ABS जो है थोड़ा सा लेट है, मतलब कि हल्की सी स्किड करके फिर लॉक होएगा, फिर स्किड करेगा, फिर लॉक होएगा। और बाकी 3 मोड्स में स्किड नहीं हो रहा, पूरी तरह से लॉक हो जा रहा है स्किड होने से जस्ट पहले। एंड जो फ्रंट ABS है वो 3 मोड्स में सेम है। ऑफ रोड में ऐसा है कि हाँ लेट ट्रिगर कर रहा है तो हल्की सी स्टॉप पे पड़ सकती है, ठीक है, प्रॉपर नहीं लेकिन हाँ पड़ सकती है, इतना है। बात आई भाई पावर की, जो कि मैंने कहा था कि एडिटिंग के टाइम में पता लगेगा भाई 0 to 100 कितनी देर में जा रही है। भाई दिमाग ख़राब हो गया मेरा देख के। भाई सब में लगभग सेम है, ऑलमोस्ट 6 सेकंड मैंने भी सिर्फ VLC में चला के देखा है भाई। लगभग 6 सेकंड जा रही है 0 to 100। हल्का फुल्का लॉन्च में हल्का फुल्का चेंज आता है, तो इसलिए लगभग बोल रहा हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं दिखाना चाहूँगा, किसी और से कंपेयर नहीं हो रहा है, खुद की से खुद का ही कंपेयर है। तो भाई जब तुम्हारा मोड चेंज करने में पावर डिफरेंस है ही नहीं, और ABS में भी 3 मोड में डिफरेंस है ही नहीं, तो क्यों दिए हैं मोड? क्या दिखाने को कि भाई हम कम पैसों में मोड्स भी दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो कुछ करो ना उसमें। भाई कुछ भी नहीं करना था, थोड़ा सा RPM कट कर देते रोड मोड में और रेन मोड में, थोड़ी सी पावर कम हो जाती। किस लिए दे रखे रेन मोड? का मतलब क्या है कि भाई रेन मोड है तो थोड़ा आदमी, बारिश हो रही है, बारिश में रेन मोड में लगा के आदमी चला ले तो थोड़ा सेफ फील करे कि हाँ भाई पावर ज़्यादा नहीं, एकदम से नहीं जाएगी। कोई फ़र्क नहीं भाई, सब में उतनी भाग रही है, लगभग 6 सेकंड ले रही है 0 to 100 चारों मोड में। और भाई अभी अभी एक चीज़ और ट्रिगर कर गई माइंड में, अभी जो लास्ट मैंने ऑफ रोड में लेके, मतलब जब 3-4 मोड का कंपेरिजन ख़त्म हो ना रोड पे, और मैं लेके निकला हूँ तो MTC बंद था, क्योंकि MTC जो है मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, वो बंद था, क्योंकि 3 मोड्स में ना वो ऑफ होता ही नहीं है, सिर्फ ऑफ रोड में ऑफ हो पाता है। और लास्ट मैंने जब ऑफ रोड लगाया तो मैंने ऑफ नहीं करा MTC, यानी कि व्हील ही नहीं लग रही चाहिए थी, लेकिन भाई वहाँ व्हीली भी लग गई। तो MTC भी किस बात का? कभी कभी जब ऐसा होता है कि रोड पे से चल रहा हूँ ना, एकदम से छोड़ लेता हूँ, उस टाइम तो पावर कट करती है जरा सी, लेकिन वहीं जब मैं धीरे करके चला रहा हूँ और व्हीली पॉप कर रहा हूँ तो व्हीली पॉप होती जा रही है और चल भी रही है। वो तो जरा मेरे को ब्रेकिंग आनी रही, बोला लंबी चल जाए। अबे ट्रैक्शन कंट्रोल का फायदा क्या हो रहा है? वहीं अगर हम देखते हैं ना KTM जैसा भी RC थी मेरे इससे पहले, उसमें भी ट्रैक्शन है ऑब्वियसली, और सुपर मोटो मोड भी है। तो सुपर मोटो मोड में उसमें क्या होता है, पिछला टायर बिल्कुल लॉक हो सकता है, स्किड मार सकते हो लंबी, और स्टॉप भी इतनी गजब की चल जाती है कि कभी मैंने उसमें कुछ करा ही नहीं, ऑफ ABS बंद करने के लिए मस्त हो जाता था। अब उसमें ट्रैक्शन जब ऑन रहता था ना, उसमें व्हील ही नहीं कर सकते, पॉप करोगे अगर गलती से खड़ी हो गई ना वापस नीचे आ जाएगी, क्योंकि पावर कट रहती थी, अगले और पिछले पहिए की स्पीड मैच रहती है उसमें, ऐसे हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल काम करता है। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है, व्हीली पॉप कर रहा हूँ, व्हीली जा रही है, MTC ऑन होने के बाद। MTC भी क्यों दे रखा भाई, नहीं देते, मतलब भाई कहना नहीं चाह रहा था, मैं बुराई नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि खरीद लिया तो दिल पर चोट लगती है जब कोई और बुराई करता है। लेकिन बात यही है सच्चाई, जो देखो मैं खुद से तो कुछ कह नहीं रहा, मैं वो दिखा रहा हूँ जो तुम कैमरा पे देख पा रहे हो। MTC क्लियर दिख रहा है कि उसमें ऑन है, उसमें व्हीली पड़ रही है, चारों मोड से है, उसमें भाई सेम पावर आउटपुट है। ऑफ रोड चलो अगर चेंज करना भी था, एक मोड दे देते सिर्फ सुपर मोटो, एटलीस्ट चलाने वालों का कुछ तो फ़ायदा होता, जैसे कि KTM में होता है, कोई मोड नहीं, अलग से सुपर मोटो एक दे देता है ताकि ABS बंद हो जाए पिछला और अगला लेट चले तो स्टॉप ही पड़ जाए। अब भाई वहाँ ऑफ रोड में कर ही क्या रहा है, पावर में कोई चेंज तो किसी मोड में है नहीं, सिर्फ ABS में चेंज है थोड़ा सा ऑफ रोड में, और वो भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि लॉक तो तब भी हो रहा है टायर, मतलब कि एंटी लॉक तो तब भी चल रहा है, पूरी तरह से लॉक तो हो ही नहीं पा रहा टायर, तो फिर क्या फ़ायदा भाई? सिर्फ एक सुपर मोटो भी दे देते ना, तब भी बहुत बढ़िया चल जाती। भाई पता नहीं क्या ही कर रखा है और क्यों ही कर रखा है, मतलब
पैसा तो ले ही नहीं रहे ज़्यादा, इसलिए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन वरना मैं कह देता पैसा बर्बाद भयंकर। खैर यही थी आज की बातें, आज की वीडियो की, क्योंकि मेरे को जितने दिन से मैं चला रहा हूँ, थोड़े दिन से, अभी मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल रहा, थोड़े बहुत चला पा रहा हूँ, तो जितना मेरे को लगा ना, मुझे लग रहा था कि यार इसमें मोड्स में कुछ फ़र्क तो लग नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो वीडियो ही बना लेते हैं, ताकि भाई मुझे भी पता चले और तुम्हें भी पता चले। तो अगर तुम्हारा कोई दोस्त लेने का कोशिश कर रहा हो इस बाइक को, तो उसे बता देना कि भाई ऐसा ऐसा है, बाकी इच्छा है तो तब भी ले लेगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी थोड़े से पावर अपग्रेड्स आने वाले हैं, ब्रेक अपग्रेड्स तो हमारे हो गए, और काफ़ी लोग पूछ भी रहे थे कि भाई ब्रेक कहाँ से अपग्रेड करें। देखो मैंने तो मंगाए थे कहीं से, जो मैंने बताया उस वीडियो में, बट ऐसा कुछ नहीं है कि तुम वहीं से लो, कोई भी सिंटर्ड पैड ले लो, सिंटर्ड पैड अच्छे चलेंगे, अच्छा रेस्पॉन्स देंगे। मेरा अब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हो गया, थोड़ी सी चल गई है सोनी पैड्स में, तो सेट हो गया बढ़िया। सो अभी आने वाला है पावर अपग्रेड्स आने वाले हैं इसमें, सो उसके लिए बने रहे चैनल पे, करते हैं वीडियो को शेयर, एंड सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।